हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, आज हम आपको सबूत दे ही देंगे कि कल्कि जी इस धरती पर हैं। आप हमारा वीडियो अंत तक देखिए और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। फ्रेंड्स, जैसे जब भी भगवान आते हैं ना तो कोई ना कोई संकेत दे देते हैं ताकि जो दुष्ट लोग हैं वो लोग थोड़े अलर्ट हो जाएं, है ना, और जो भक्त हैं उनको थोड़ी राहत मिल जाए। जैसे कृष्ण जी आए थे तो भविष्यवाणी करवा दी ताकि कंस को पता चल जाए कि उसे मारने वाला धरती पर आ चुका है। उसके बाद जितना जोर लगाना है वो लगा ले। आपने देखा भी होगा कंस किस तरह से वहाँ राक्षसों को भेज भेज कर भगवान को मारने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अभी भी इस तरीके से भगवान ने भविष्यवाणियाँ करवा दी, लोगों से कहलवा दिया कि वो धरती पर आ रहे हैं। जिसे जितना जोर लगाना है लगा लो ताकि बाद में कोई ये ना बोले कि भगवान ने उसके साथ छल किया या भगवान ने उनको मौका नहीं दिया। तो अभी तो बहुत सारे कंस हैं, उस समय तो एक ही कंस था, अभी तो कलयुग के टाइम पे कितने सारे कंस हैं। तो सारे कंस को अलर्ट करने के लिए भगवान ने कह दिया कि जिसे सुधरना है सुधर जाओ, और नहीं सुधरना है तो जितना जोर लगाना है आप जोर लगा लीजिए और जितना बुरा कर सकते हैं कर लीजिए। और जो ये कंस हैं, है ना, उन लोगों का फिर निश्चित अंत बिल्कुल निश्चित ही है। जैसे आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जन्म हम हैं सनातन धर्म को मानने वाले हैं ना, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनको बिल्कुल पता है कि जीव का जन्म बार बार होता है। तो उस टाइम पे जितने भी राक्षस थे ना, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में, सब अभी कलयुग में, अभी वर्तमान समय में उपस्थित हैं। इसलिए तो भगवान को 64 कलाओं के साथ आना पड़ रहा है। और इसी टाइम पे क्यों उपस्थित है? एक तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है ना, और इतने बुरे लोग हैं। आप देख रहे हैं आज के समय में तो रावण और कंस से भी बुरे लोग धरती पर हैं। तो भगवान ने कहा जितना जिसको जैसा करना है बिल्कुल कर लो, और वो युग के हिसाब से, राक्षसों के हिसाब से ही वो अपना अवतार लेकर आते हैं। राम जी जब आए थे तो उस समय रावण ही राक्षस था, बाकी लोग तो फिर भी अच्छे ही थे, है ना, उनमें थोड़ी मानवता धर्म बाकी ही था क्योंकि वो त्रेता युग था। द्वापर में तो आप देख चुके हैं कि 50-50 था, समझ जाओ, है ना, अच्छे लोग भी थे बुरे लोग थे। तो फिर वो कृष्ण जी आए अपने 32 कलाओं के साथ, और उनका तो आपने देखा ही है उनकी कलाएं कैसी थी। उनको तो सब कुछ में कुशल थे भगवान। अब भगवान को ने देखा इतने सारे राक्षस है, कलयुगी राक्षस इतने सारे, और जितने भी राक्षस थे अभी के टाइम पे ही आ गए कलयुग के टाइम पे। तो भगवान अपने पूर्ण 64 कलाओं के साथ, पूर्णा अवतार के साथ, निष्कलंक अवतार के साथ अभी आ चुके हैं। और ये भी बात है ना, आप भी सोचिए कि इतने सारे राक्षस अभी के टाइम पे ही क्यों आए हैं? क्योंकि ये कलयुग का अंत समय है ना। इसके बाद ये युग परिवर्तन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो अभी के टाइम पे इतनी ज़्यादा बुराइयाँ हैं कि आपने भी देखी है, फील भी किया है कि कितना इंसान को सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। इंसान अपना कमा के खा ले और शांति से रह जाए, यही बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे। तो इस टाइम पे कौन सरवाइव कर पाएगा? इस टाइम पे जब राक्षसों का राज चल रहा है, इतने सारे राक्षस, जैसे इतने सारे राक्षस आपने देखा ना, जैसे द्वापर युग में हो गया कौरवों की जितनी सेना थी, त्रेता युग में रावण की जितनी सेना थी, सब तो आए हुए हैं धरती पर। इस टाइम पे सारे राक्षस विराजमान हैं। तो अब उनसे निपटने के लिए भगवान तो आए 64 कलाओं के साथ, लेकिन उनके भक्त भी जो अभी धरती पर हैं वो भी कोई साधारण भक्त नहीं है। वो सारे क्या है, देवी देवता, महान संत महात्मा है जो इस समय धरती पर आए हुए हैं। आपको लगता होगा कि वो देखने में भले साधारण लगे, लेकिन वो साधारण नहीं है। आपको लगेगा अरे मान लो कि कभी आपको पता चलता है भगवान है, ये भगवान था, हमें तो पता ही नहीं था, ये तो कितना साधारण लगता था, बिल्कुल सीधा साधा बुद्धू सा, है ना। तो इस टाइप से, इस तरीके से सारे देवी देवता अभी धरती पर विराजमान हैं, क्योंकि राक्षसों के बीच में कौन जीवित रह सकेगा, कौन सरवाइव कर पाएगा? क्योंकि राक्षस तो कैसे भी करके आपको भरमाएंगे, पाप करेंगे, पाप की तरफ ही ले जाने की कोशिश करेंगे। कोई भला बनना भी चाहे तो ज़बरदस्ती उससे गलत काम करवाएंगे। अब पीने वाला है, कोई ड्रिंक करने वाला, उसके साथ जो रहेगा उसको भी वो बोलेगा चल यार बहुत मज़ा आता है, चल ड्रिंक करते हैं ना। जो गंदा काम करता है, जुआ खेलता है और भी ऐसे गंदगी, वो उसमें ले जाएगा।
कोई गलत तरीके से पैसे कमाता है वो उसको वहाँ ले जाएगा। मतलब जो जैसा रहता है वैसा सामने वाले को बनाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, और अच्छे लोगों का साथ नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, अकेले ही रहो, सबसे अच्छे से बना के रखो। राम राम कर ली सबसे, यानी थोड़ा बहुत बात कर ली, औपचारिक बात, बाकी किसी के साथ कुछ बात करने का मतलब भी नहीं है। ऐसे भी हम लोगों के में मान्यता है, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, जो जितना कम बात करता है वो उतना अच्छा होता है। और ज़्यादा बात करने से क्या होता है, कभी इधर उधर की बातें निकल जाती है तो प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इस टाइप से जो अभी के टाइम पे भगवान है, देवी देवता, वो भी ऐसे होंगे, कम बात करने वाले, बिल्कुल शांत प्रवृत्ति के। और आजकल ऐसे लोगों को तो फिर कुछ भी बोल दिया जाता है ना, बुद्धू है, बात करना नहीं आता दुनिया भर का, तो जो इल्ज़ाम जिसे लगाना है लगा लीजिए। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा राक्षस उपस्थित है, और अभी के टाइम पे सभी देवी देवता भी उपस्थित है। और ये बात, जो बचने वाले हैं ना लास्ट में, कौन बचेगा करके हम बोलते हैं ना, ओनली 0.5% लोग, जो 33 करोड़ ये वो सब फालतू की बात है, कोई नहीं बचने वाला है। 0.5% लोग बचेंगे, वो भी मुश्किल से। 0.5 से कम हो सकते, लेकिन 0.5 से बिल्कुल ज़्यादा नहीं हो सकते। क्योंकि आपने देखा होगा कि मुश्किल से 100 में भी कोई एक भक्त सही सच्चा नहीं लगेगा। हम लोगों को लगता है जैसे कोई प्रवचन दे रहा है, कोई अच्छी बातें कर रहा है, हम लोगों को लगता है कि ये कितना महान है, हम लोग उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन जब उसको देखते हैं, जब उसकी दिनचर्या देखेंगे, जब उसके बारे में पता चलता है कि वो कितना फिर पाप में लगा हुआ है ना। और वैसे भी अभी के टाइम पे जो मोस्टली फेमस था अभी के पहले तक के, तो वो सारे जो है बुरे काम करने वाले ही लोग फेमस थे, क्योंकि तब संतों का टाइम नहीं आया था, अच्छे लोगों का टाइम नहीं आया था। उस टाइम पे तो कौन फेमस था, जो बुरा कर रहा था, है ना। बोलते नहीं थे बुराई का ज़माना है, जो जितना ज़्यादा बुरा कर ले, जो असत्य बोले, वही उस टाइम पे फेमस था। तो अभी का समय अब आ रहा है, पॉजिटिव लोगों का समय, अच्छे इंसान का समय, भक्तों का टाइम अभी आ रहा है। तो अगर आप सच्चे भक्त हैं तो बिल्कुल डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक ने पूछा भी था कमेंट में मुझसे कि कल्कि जी आ गए तो मैं क्या करूँगा। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जब भगवान आ जाएंगे। और अगर आप भक्त हैं तो बिल्कुल भी आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है अभी अपनी आइडेंटिटी नहीं पता है कि हम कोई भगवान हैं, कि संत महात्मा है कि नहीं है, है ना। यह हम लोगों को नहीं पता है, और ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें बस पूरे मन से भक्ति करनी है, बस भक्ति कर लिए समझिए हमारा काम हो गया। भगवान हमसे प्रसन्न है कि हम भक्ति करें। और अगर हमने गलत काम किया है ना, सबके लिए कुछ तो नियम होते ही हैं। अगर हम गलत काम करते आ रहे हैं आज के पहले तक के, दूसरों को सताया, परेशान किया, या गलत तरीके से पैसे कमाए, झूठ बोला, किसी को हर्ट किया, तो वो सब चीज़ की माफ़ी मांग लीजिए, और सही काम करने में अपना दिमाग लगाइए, अच्छा काम करिए, भक्ति करिए। हम तो बार बार यही बोलते हैं कि आप भक्ति करिए और भगवान पर विश्वास कीजिए कि वो कल्कि जी आ गए हैं। क्यों इतनी चर्चाएं हो रही है, कल की सारे लोग क्यों कर रहे हैं, इतने यूट्यूबर आके सब कल की पर ही क्यों ज़्यादा इतना बोल रहे हैं, और आप लोगों को भी इतना इंटरेस्ट आ जाता है कल्कि जी की बातों पर। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आता तो आप हमारा वीडियो देखते नहीं, कमेंट करते नहीं, है ना। चाहे जो अच्छे कमेंट करे, बुरे कमेंट देखे, सबको कहीं ना कहीं कल्कि जी पर इंटरेस्ट है। तो भगवान ने पहले ही चेतावनी दे दी, भविष्यवाणी करवा के, कि बस मेरा आने का टाइम हो गया है, मैं आ रहा हूँ। कंस के टाइम पे भी, और मान लो कि कृष्ण जी के टाइम पे भी बहुत लोग थोड़ी मानते थे कि भगवान आने वाले हैं। मानते वही थे, वो सिर्फ भक्तों को पता था ना कि भगवान आ गए हैं। और भक्त भी कैसे कैसे कमाल के थे, है ना। लेकिन एक बात और, भक्तों की भी एक श्रेणी हो सकती, मान सकते हैं, जैसे कृष्ण जी के टाइम पे हो गया, राम जी के टाइम पे हो गया। कुछ भक्तों का वर्णन है ना, मेन मेन भक्तों का वर्णन है। लेकिन ऐसा नहीं है उनके उतने ही भक्त रहे होंगे, और भी बहुत से भक्त रहे होंगे उस टाइम पे भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन सबका वर्णन नहीं है। जब अभी के टाइम पे भी कल्कि पुराण लिखा जाएगा, या कल्कि जी के बारे में कोई ग्रंथ लिखा जाएगा, तो हो सकता है, अभी तो कितने सारे मान लो कि भक्त, तो सबके बारे में वर्णन नहीं होगा, लेकिन फिर भी भक्तों का वर्णन तो होगा, है ना। जैसे गोपियाँ बोल देते हम,
तो गोपियाँ तो कितनी सारी थी, है ना, लेकिन उसमें 2-4 गोपियों के नाम हम जानते, सबके नहीं जानते। इसी तरीके से सब भक्तों का भी वर्णन होगा और जो विशेष भक्त होंगे उनका नाम फिर दुनिया में अमर होगा। तो आप भी फ्रेंड्स कल्कि जी पर विश्वास कीजिए। कोई आपको कितना भी बोले भगवान नहीं है नहीं है, आप अपना निश्चय मत छोड़ना। आप मानना भगवान है, बिल्कुल है दुनिया में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।